जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का आर एस अग्रवाल मैथ से एग्जाम्पल में दिए हुए प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों, कोई भी चैप्टर आप बनाते हो तो सबसे पहले एग्जाम्पल में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसे बनाइए, क्योंकि चैप्टर में जो भी प्रश्न है उस टाइप का सारा टाइप जो है सो एग्जाम्पल में दिया हुआ रहता है। तो आप पहले अगर एग्जाम्पल बना लेते हैं तो आगे जो भी प्रश्न होगा बनाने में आसान हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों। और ये फिर से बताना चाह रहा हूँ, आर एस अग्रवाल का सीरीज चल रहा है जिसमें टाइम एंड वर्क चल रहा है और एग्जाम्पल में दिए हुए प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चलिए इसको देखने के पहले दोस्तों हम लोग जो है कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। तो फार्मूला है चाल। चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है, समय। उसके बाद क्या है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हमारा होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। तीसरा है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। चाल गुने समय। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये हट जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए अब इसको हटाते हैं दोस्तों और प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए प्रश्न, देखिए दोस्तों, यहां बोला ए अकेला 6 दिन में करता है, बी अकेला 12 दिन में करता है, ए बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो ए जो करता है सो 6 दिन में, कितना, 6 दिन में। बी कितना करता है, तो बी जो करता है तो 12 दिन में करता है। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कुल काम हमारा कितना आया, तो 12। अब 6 ए करता है 6 दिन में और कुल काम है 12, तो 12 में हम डिवाइड करेंगे 6 से 2 तो 2 आएगा। फिर 12 से 12 में डिवाइड करेंगे तो ए आएगा। यानी ए काम करता है जो, ये कुल काम तो है 12। अब ए करता है इसको, इस काम को 2 दिन में खत्म करेगा। बी कितना दिन में खत्म करेगा, 1 दिन में खत्म करेगा। तो दोनों मिलके कितना करता है, तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये 3 काम करता है दोनों मिलकर के दोस्तों, और कुल काम है 12। तो बोला ए बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो कितना दिन में समाप्त करेगा, कुल काम है 12 और इन लोग करता है दोनों मिलकर के 3 काम। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 चौके 12, यानी 4 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इसमें एग्जाम्पल में ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैं एग्जाम्पल में ऑप्शन नहीं डाला हूं। जो भी है डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर आपका प्रश्न है, देखिए क्या कर रहा है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। ए जो है, ए एक कार्य को 12 दिन में, अब ए लिखे यहां, ये जो करता है कितना, 12 दिन में। फिर है ए और बी 8 दिन में करता है, ए प्लस बी ये दोनों मिल के करता है 8 दिन में। अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। अब उसके 12 से 24 में भागा देंगे तो 12 दूनी 24, और 8 से भागा देंगे जब हम 24 में तो 8 दिया 24। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमसे पूछ क्या रहा है, बी अकेला कितना दिन में करेगा। अगर हम ए और ए यहाँ है तो ए में ए घटा दीजिए, ए बी है यहाँ पर, अरे यहाँ पर ए है, तो ए बी में ए को घटा देंगे, यानी 3 में 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 काम आएगा दोस्तों, कितना, 1। अब क्या करेंगे, बोला बी अकेला, तो ये काम किसका निकला है, तो बी का निकला है, ठीक है। ए हम तो घटा दिए हैं, अब हमारा बी बचा, तो बी कितना बचा, तो 1 बचा। अब बी अकेला कितना काम करेगा, तो कुल काम कितना है, तो 24। तो 24 काम है और बी काम करता है, 1 काम करता है, तो 1 से 24 में डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, 24 आएगा, यानी 24 दिन में समाप्त करेगा। कितना दिन में, तो 24 दिन में। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एग्जाम्पल का प्रश्न जरूर आप लोग बनाइए दोस्तों। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, ए बी सी एक कार्य को 10, 15
10, 15 तथा 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? 3 लोग हैं दोस्तों, ए बी सी। ए करता है 10 दिन में, ए जो है सो करता है कितना? 10 दिन में। बी करता है कितना दिन में? तो 15 दिन में। सी जो करता है सो कितना दिन में? 18 दिन में। सी 18 दिन में। अब क्या कीजिए, इन तीनों का आप एलसीएम लीजिए। अगर तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। अब देखिए, ए 10 से भागा दीजिए 90 में तो 9 आएगा, यानी कुल काम 90 है। ए 10 काम करता है एक दिन में तो 90 काम को करने में 9 दिन लगेगा। बी 15 काम करता है, कुल काम 90 है तो 15 छक्के 90, 6 दिन लगेगा। सी 18 काम करता है एक दिन में और कुल काम 90 है तो 18 पचे 90। ठीक है, ए 9 दिन में, बी 6 दिन में, सी 5 दिन में। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यदि तीनों मिल करके इस कार्य को करे तो तीनों मिल करके कार्य करे तो इसको जोड़ दीजिए, तो 9 6 15 और 5 20। उसके बाद यहाँ का कितना है? कुल काम 90, तो 90 बटा 20 हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, ये 0 और ये 0 कट गया। अब 9 बटा 2 बचा है तो कितना आएगा? भागा देंगे तो 4.1/2। ठीक है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो 4.1/2 दिन में करेगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। देखिए, सारे का सारे प्रश्न आसान है, लेकिन एग्जाम्पल में आप बना लेते हैं तो आगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर आपका प्रश्न है, क्या बोला है तो देखिए, चौथा नंबर प्रश्न बोला है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? तो देखिए दोस्तों, ए जो है, ए ये काम कितना करता है? 2/5 भाग कितना दिन में? तो 12 दिन में, 12 दिन में। जबकि बी इसी कार्य को 3/4 भाग, बी जो है इसी कार्य को 3/4 भाग ये कितना दिन में करता है? तो 15 दिन में। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, ऊपर ऊपर कट जाएगा, 2 छके 12 और ये 3 पचे 15, ये भी कट गया। अब ये कितना आया? तिरछा, ये 5 से 6 तिरछा गुना हो जाएगा दोस्तों, ये तिरछा गुना हो जाएगा तो कितना आएगा? ये भी यहाँ तिरछा गुना हो जाएगा, तो 5 छके 30 काम करता है और ये कितना? 4 पचे 20 काम करता है दोस्तों। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 30 और 20 का। ये ए का हो गया काम और ये जो है सो बी का काम हो गया। अब इसका एलसीएम जब हम लेते हैं तो 60 आ जाएगा। कितना आएगा? 60। अब 30 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 30 दूनी 60 और 20 से 60 में भागा देंगे तो 20 तिया 60। अब बोल रहे दोनों मिल करके कितना दिन में करेंगे, तो इसको जोड़ दीजिए। ए काम करता है 2 दिन में, कुल काम है 60, बी काम करता है 3 दिन में, इसको जोड़ दीजिए 5 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, ये कुल काम है 60 और दोनों मिलकर के काम करता है 5, तो इससे काट दीजिए, 12 पचे 60, यानी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा दोस्तों? तो 12 दिन में। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को, अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक सभी को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए 5वां प्रश्न दोस्तों, 5वां प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी तथा सी मिलकर के इसे 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर के इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? फिर बोला बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकेगा। 2 क्वेश्चन है दोस्तों, एक तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, फिर बोल रहा है कि बी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। ये 2 प्रश्न है इसमें। चलिए देखिए कैसे बनता है। ए प्लस बी, ए प्लस बी ये 20 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, बी प्लस सी ये 15 दिन में, सी प्लस ए 12 दिन में, सी प्लस ए
12 दिन में। अब इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, और जब हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 60 आ जाएगा। अब 20 से भागा देंगे 60 है तो 20 दिया 60, 15 से देंगे तो 15 चौके 60, और 12 से देंगे तो 5 12 12 पचे 60। अब यहां देखिए ए बी बी सी सी ए यानी दो दो बार आए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, दो दो बार है इसलिए लिखे, और ये आ जाएगा 60 बटा कितना हो जाएगा, ये यहाँ क्या बोल रहा है, तीनों मिल करके, तीनों को जोड़ देते हैं, 5 4 9 3 12, ये हो जाएगा कितना 12 बटा 60। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है दोस्तों 60 बटा 12 इसको लिखे, और ये तो दो दो है, तो इस दो को हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, ये 2 से गुना कर देंगे दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, 12 पचे 60, और ये जो है सो 5 दूनी 10, तो तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा, तो 10 दिन में। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ये पहला आंसर आया कि तीनों मिल करके 10 दिन में करेगा। अब बोल रहा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में कर सकेगा, तो बी अकेला कितना दिन में कर सकेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी। अब यहां पर एक चीज देखिए दोस्तों, चलिए थोड़ा कलर मैं चेंज करता हूं। अब यहां देखिए इन तीनों में कि बी किस में नहीं है, तो बी सी ए है यहां पे, इन दोनों में बी सी है, इसमें ए बी है, इसमें बी सी है, तो बी हमसे पूछ रहा था, जिसमें बी नहीं है उसको हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, बाकी को जोड़ देंगे। तो ये जो है इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, तो ये जोड़ते हम तो 4 3 7 आता है, दोनों को जोड़ दिए 7 आया, और ये हमारा 5 रह गया। अब हम इसको घटा देंगे तो 7 में 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आया 2। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कुल काम तो 60 था, और ये 2 2 है, 2a 2b 2c, तो इसको 2 से इसको गुना करेंगे, और ये जो है 2 दोस्तों इससे हम भागा दे देंगे, क्योंकि b निकालना है। फिर से समझिए, जिसको निकालना रहे सबसे पहले यहां देखिए कि किसमें वो चीज नहीं है, तो b हमको निकालना है, तो देखिए इसमें जो है सो b नहीं है, तो इसको घटाना है, बाकी को जोड़ना है। तो इसमें ए बी है, इसमें बी सी है, इसमें बी है, तीन लोग दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 3 दिन में करता है, ये 4 दिन में करता है, दोनों को जोड़े तो 7 आया। और सी ए हमारा जो है इसमें बी नहीं है, तो ये 5 है, इसको हम 5 को घटा दिए, इसमें 7 में 5 को घटाए दिए तो 2 आया। अब यह कुल काम 60 था, और यहाँ 2abc है, तो ये 2 हम जो था इसमें गुना करेंगे, तो 60 गुने 2, और ये जो बटा है 7 में 5 घटाए ये 2, ये 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब 2 और 2 काट दिए तो हमारा कितना आएगा, बी का काम, बी का काम, बी अकेला जो है सो करेगा कितना दिन करेगा, 60 दिन में करेगा। यही हमारा आंसर आ गया, ये दूसरा आंसर हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है दोस्तों, लेकिन चलिए एक तरीका सीखिए, आगे तो फिर मैं बताऊंगा ही। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न दोस्तों, 6ठा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक मिनट दोस्तों, अब देखिए यहां पे ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अब यहां जो है हम लिखते हैं ए और यहां लिखते हैं बी। अब यहां है क्या, क्षमता है, तो यह क्षमता लिखे, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी से दुगनी है, यानी बी 1 होगा तो ये 2 होगा, ये क्षमता हो गया। क्षमता का उल्टा होता है समय, क्या होता है समय, तो यहां समय लिखिए, तो ये उलट जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, यानी क्षमता 2 है ए का, और ए का बी का 1 है, समय इसका उल्टा होता है, तो इसका समय जो है सो 1 हो गया और उसका बी का 2 हो गया। यहां बोल रहा है कि दोनों मिल करके इस कार्य को कितना दिन में करेगा, दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा। अब यहां बोल रहा है
किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। ए जो है सो बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो इस एक बराबर जो है सो 10 दिन हुआ। तो इस 10 बराबर क्या होगा, तो 20, 10 गुने 2 हो जाएगा। इसमें 10 गुने 2, ये 10 जो है इसे 2 से डिवाइड गुना कर दिया है, तो 10 दूनी 20 हो गया। तो कितना आया, अब ये जो है अब इधर बनाते हैं, तो ए हमारा आया 10 दिन और बी करता है कितना, 20 दिन में। अब बोला दोनों मिल करके जब इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, और ये 10 दूनी 20 और 20 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में यानी 1 आया। अब दोनों मिलकर के कितना करेंगे, तो दोनों मिलकर के दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 आया। अब 20 में कुल काम हमारा 20 है और ये करता है दोनों मिलकर के 3 काम, तो 3 काम करता है तो 20 में हम 3 से भागा दे देंगे, तो कितना आएगा 6.2/3 काम आएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया, 6.2/3 दिन आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए दोस्तों, उसमें नहीं समझ में आया होगा तो इसमें अच्छे से समझ लीजिए। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ए और ये बी है। अब यहां हम लिखे क्षमता, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यानी बी ए जो है सो 2 है, तो बी कितना है 1 है। अब इसका समय जो है सो उल्टा होता है, क्षमता का उल्टा हमेशा समय होता है। देखिए समय यहां लिखना चाहिए था, समय, क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। ये समय कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला कितना दिन में करेगा। दोनों मिल करके, अब ये दोनों मिलकर करता कितना है, तो 3 करता है। कितना करता है, 3, और दोनों मिलकर के ये कितना बोल रहा है, तो 14 बोल रहा है, 14, तो 14 42 दिन आ गया। कितना, 42 दिन आ गया। अब बोल रहा है ए अकेला कितना दिन में करेगा, 42 करता है। अब 1 और यहां 2 ले लीजिए और यहां 42 ले लीजिए। अब यहां जो है यहां हम डिवाइड कर देते हैं, 2 से 42 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 2 से 42 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा, और 1 से 42 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। यानी ए जो है करेगा 21 दिन में और बी करे कितना करेगा, तो 42 दिन में। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला इसको 21 दिन में करेगा। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं शाम में दोस्तों रीडिंग क्लास के साथ। थैंक यू।